रायविंड तबलीगी मरकज गेट नंबर 9 पर दुकान में आग भड़क उठी। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। दुकान में लगने वाली आग ने दूसरी दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया, जिससे लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख का ढेर बन गया। मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम अल मुस्तफ़ा फाउंडेशन कुरान अकेडमीज़ के बच्चों में ईदी तकसीम की गई। इस मौका पर निगरान अल मुस्तफ़ा फाउंडेशन कुरान अकेडमी कारी मोहम्मद आबिद मोहतमिम आला हाजी मोहम्मद यूनुस ट्रस्टी गुलाम अब्बास भट्टी ने शिरकत की। इस मौका पर अल मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर खालिद हुसैन शहजाद भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कुरान मजीद की तालीम को आम करने के लिए अल मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन के तहत कुरान अकेडमीज़ का क़याम अमल में लाया गया है, जिसमें बेहतरीन कारी हजरात की खिदमत हासिल की गई हैं। आज़ाद कश्मीर और फैसलाबाद में बाकायदा कुरान अकेडमीज़ का आगाज़ हो चुका है और इसका दायरा इंशाअल्लाह और वसी करेंगे। इस वक्त मादी दौर में कुरान मजीद की तालीम बेहद ज़रूरी है। अपनी आने वाली नस्लों को लादीनियत से बचाने के लिए बच्चों को कुरान मजीद की तालीम ज़रूर दिलवाएं। अल मुस्तफ़ा फाउंडेशन कुरान अकेडमी में रिवायती तालीम की बजाय जदीद तकाज़ों के मुताबिक बच्चों की तरबियत भी की जा रही है। उलमाए मशाइख फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इफ्तार डिनर की तकरीब के दौरान चेयरमैन उलमाए मशाइख फेडरेशन साहबजादा अहमद इमरान नक्शबंदी ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार किया और मुल्क के रियासती और दिफाई इदारों के खिलाफ हर्जा सराई पर अफसोस का इज़हार करते हुए तमाम सियासी जमातों पर जोर दिया कि मुल्क के बेहतरीन मफाद के लिए इन सब बातों से गुरेज किया जाए। अपनी सियासत चमकाने के लिए मुल्क की खुददारी व खुद मुख्तारी और सालमियत को दाव पर ना लगाया जाए। मुल्क के अमन व इस्तेहकाम व आईन व कानून की बालादस्ती के लिए उलमाए मशाइख फेडरेशन अपना कलीदी किरदार अदा करती रहेगी। माजी में भी फेडरेशन इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और वहदत उम्मत समेत बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के लिए अपना किरदार अदा करती रही है। कराची ग्रैंड अलायंस के चेयरमैन असलम खान वदीर ने भी खिताब किया। इस मौका पर आज़ाद इत्तेहाद पार्टी के चेयरमैन यूनुस सायानी, मजहबी व समाजी रहनुमा शकील कासमी, मारूफ सहाफ़ी अफजल वारसी, मोहम्मद इशफाक चिश्ती, जाफर खान, शबीर शाह व दीगर सहाफ़ी भी मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट कुरातुलैन जफर का मेट्रो कैश एंड कैरी का दौरा। डीसी काउंटर पर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों का जायजा। टमाटर, प्याज और सेब सरकारी नरखों के मुताबिक फरोख्त न करने पर स्टोर इंतजामिया को जुर्माना 80,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया। अशियाए ज़रूरिया को सरकारी नरखों पर फरोख्त करने की हिदायत जारी की गई। सरकारी नरखों पर अमल दरामद हर मुमकिन यकीनी बनाया जाए। डीसी लाहौर उमर शेर चट्टा की हिदायत पर कार्रवाई की गई है। और कुरैशी में एहसास किफालत सेंटर ख़त्म होने के बाद भी रिटेलर का स्कूल में गैर कानूनी तौर पर डिवाइस चलाते पकड़ा गया, जो ख़वातीन से 1000 रुपये कटौती भी कर रहा था, जो कि सादात के नाम से डिवाइस है। हुकूमत ने चंद दिन पहले एहसास किफालत सेंटर ख़त्म करके शॉप पर HBL कनेक्ट रिटेलर्स को पैसे निकाल कर देने के अहकाम दिए थे, लेकिन ये रिटेलर बैंक अमले के साथ मिली भगत करके गैर कानूनी काम में मुलव्वस पाया गया। उसके खिलाफ थाना चौक कुरैशी फौरी कार्रवाई करे। मुजफ्फरगढ़ कोट अदू महकमा अनहार SDO की गफलत और लापरवाही से गाजी घाट सेम नहर का घटाओं शिद्दत इख्तियार कर गया। इलाके में कीरों को मुश्किलात का सामना। आला हुकाम से नोटिस लेकर घटाओं पर बंद का काम मुकम्मल करें। तहसीलात के मुताबिक गाजी घाट सेम नहर बस्ती खोसा बस्ती जोर पर मौजूद है। 2 माह कबल सहाफ़ियों की निशानदही कराने पर साजिद नामा आवारसीर ने मौका मिला चेक किया और अभी तक घटों पर तवज्जो नहीं दी गई। अहले इलाका ने कहा कि जिनमें वाहिद बख्श खान, अकरम खान, डॉक्टर रमज़ान खान, इकबाल खान और अहमद खान खोसा व दीगर इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर ज़िला मुजफ्फरगढ़, कमिश्नर डेरा गाजी खान और आला अफसरान से इस घाट पर काम कराने का भी मुतालबा किया है। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर आबिद की हिदायत। थाना नवाब टाउन और रायविंड में इफ्तारी का एहतमाम। SP सदर हसन जावेद भट्टी ने गोल चक्कर अड्डा प्लाट रायविंड में जवानों के हमरा इफ्तारी की। चौक अड्डा प्लाट पर इफ्तारी के लिए खुसूसी तौर पर इंतजाम किए गए।
SHO नवाब टाउन कमर अब्बास ने थाना नवाब टाउन में इफ्तारी का एहतमाम किया। रोज़ा की हालत में ड्यूटी करना भी ऐन इबादत है। SP सदर रमज़ानुल मुबारक में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। SP सदर हसन जावेद भट्टी।